हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें उसका 21वां पाठ जो कि एक कविता है जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और आज हम इस कविता को डिटेल में समझेंगे। तो पहले मैं इस कविता में है क्या ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए, इस कविता में कवि कहता है कि साथियों, सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाओ। अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, पर मिलकर करने से काम जल्दी हो जाता है। जब भी परिश्रम करने वालों ने मिलकर काम किया, तभी असंभव काम भी संभव हो गए। परिश्रम ही हमारे भाग्य की रेखा है, इसलिए उसे कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन की राह में परिश्रम करते हुए सुख दुख दोनों मिलते हैं, इसलिए दुखों से कभी नहीं डरना चाहिए। परिश्रम का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। एक एक बूंद मिलने से नदियां बनती हैं और रेत के कंकड़ से रेगिस्तान बन जाता है। राई जैसे छोटे छोटे कण पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। हम इंसान मिलकर काम करें तो हम भाग्य को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए अब पद्यांश पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों से पैदा करते राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो है बोझ। बोझ का मतलब होता है भार। वैसे ही अगला शब्द जो है वो है पर्वत। पर्वत का मतलब होता है पहाड़। शीश झुकाना मतलब सम्मान करना, ठीक है। और फौलादे का मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं, लोहे सी। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें ये बताया गया है जो कवि है वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कवि ने देश की प्रगति और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि साथी, साथ देने के लिए हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, इसलिए मिलकर ये भार उठाना। कवि आगे प्रेरित करते हुए कहता है कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ा है और पर्वत ने भी सिर झुकाया है। हमारे सीने भी फौलाद लोहे के समान मजबूत है और हमारी बाहें भी फौलाद के समान मजबूत है। हम यदि कोशिश करें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। मतलब ये कि परिश्रम करने वालों की राह में कोई बाधा नहीं आ सकती। आगे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें जो कठिन शब्द है, लेख का मतलब होता है भाग्य, या आप कह सकते हैं किस्मत बोलते हैं। अगला है गैरो, मतलब बेगानों या बेगाने। खातिर का मतलब के लिए। मंजिल का मतलब लक्ष्य। और वैसे ही नेक का मतलब होता है अच्छा, या आप कह सकते हैं भला, ठीक है। अब ये जो
पंक्तियां हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भी कवि ने देश के विकास और प्रगति के लिए सभी को मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है। तो हम ये कह सकते हैं, कवि सभी को एक साथ मिलकर काम करने की बात करते हुए कहता है कि मेहनत ही अपने भाग्य की रेखा है। मेहनत करना ही हमारा भाग्य है, तो मेहनत करने से क्या डरना। कल तक हमने बेगानों यानी अंग्रेजों के लिए मेहनत की, आज अपने लिए, अपने देश के लिए मेहनत करें। हमारा सुख दुख सभी एक है, हमारी मंजिल यानी लक्ष्य भी सच की मंजिल है और हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है। साथ ही आओ अपना हाथ बढ़ाना, मतलब ये परिश्रम करना ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग है। आगे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब इसमें जो कठिन शब्द है, कतरा का मतलब होता है बूंद, दरिया का मतलब नदी, जर्रा का होता है कण, और वैसे ही इंसा का मतलब यहाँ पर दिया गया है वो है इंसान, और किस्मत मतलब भाग्य। ठीक है। अब इसमें कवि ने देश की प्रगति और विकास के लिए युवाओं को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। हम कह सकते हैं, वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, जिस प्रकार रेत के एक एक कण मिलकर बड़ा रेगिस्तान बन जाते हैं, जिस प्रकार एक एक राई अगर मिल जाए तो वह पर्वत बन सकती है, इसी प्रकार अगर एक एक व्यक्ति मिलकर काम करे तो वह अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर ले, अर्थात भाग्य भी उसकी मेहनत के आगे झुक जाएगा। साथ ही अपना हाथ बढ़ाना तुम, मतलब ये मिलजुल कर किए जाने वाले परिश्रम से सफलता की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है, जल्दी ही हो जाती है। तो ये थी कविता का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।